गाइस आज की वीडियो में बात करेंगे इंग्लिश सबटाइटल्स के थ्रू इंग्लिश को सीखने की। तो आप देख सकते हैं ये रही आज की स्लाइड, जिसमें हम देखेंगे कि किस प्रकार से हम इंग्लिश सबटाइटल्स के थ्रू अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं पहले सेंटेंस के साथ। पहले सेंटेंस में लिखा हुआ है, आज का मेरा दिन बहुत थकान भरा रहा। अगर इसको इंग्लिश में कहना हुआ तो हम इसको कह सकते हैं कि टुडे हैज़ बीन अ वेरी टायरिंग डे फॉर मी। इसका मतलब आज का मेरा दिन बहुत थकान भरा रहा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं थकान भरा रहा एक समय के साथ आया हुआ है। इट मीन्स ये प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है, जिसको हैज़ बीन लगा के इसको हम बना सकते हैं। तो एक बार आप फिर से देख सकते हैं, आज का मेरा दिन बहुत थकान भरा रहा। इट मीन्स टुडे हैज़ बीन अ वेरी टायरिंग डे फॉर मी। उम्मीद है आप इसको समझ गए होंगे। चलिए मूव करते हैं नए सेंटेंस की तरफ। इस सेंटेंस को अगर आप देखते हैं, इसमें लिखा हुआ है, वो प्रेजेंटेशन देते समय काफ़ी कॉन्फिडेंट दिख रहा था। तो इसको अगर आपको इंग्लिश में कहना हुआ तो आप इसको कैसे बोलेंगे? तो आप इसको सिंपली कह सकते हैं, ही अपीयर्ड क्वाइट। यहाँ पे अपीयर्ड क्वाइट का मतलब होता है, ये एक फ्रेज़ है। इसका क्या मतलब है, ध्यान दें। ही अपीयर्ड क्वाइट कॉन्फिडेंट व्हाइल गिविंग द प्रेजेंटेशन। इट मीन्स वो प्रेजेंटेशन देते समय काफ़ी कॉन्फिडेंट दिख रहा था। ही अपीयर्ड क्वाइट कॉन्फिडेंट व्हाइल गिविंग द प्रेजेंटेशन। तो ये भी सेंटेंस काफ़ी इजी है। इसको अगर आप एक दो बार प्रैक्टिस करते हैं और बोलते हैं तो आपको ये भी आसान लगने लग जाएगा। चलिए मूव करते हैं नए सेंटेंस की तरफ। इस सेंटेंस की बात करें तो इसमें लिखा हुआ है, मैंने सोचा नहीं था तुम मुझे यहाँ मिलोगे। मैंने सोचा नहीं था तुम मुझे यहाँ मिलोगे। इट मीन्स आई डिड नॉट थिंक यू वुड मीट मी हियर। तो इसको अगर आप देखें तो यहाँ पे बहुत सिंपल तरीके से लिखा हुआ है। पहले तो हम इस सेंटेंस को देखें कि इसकी हेल्पिंग वर्ब जो है आई डिड नॉट, यानी कि ये पास्ट को शो कर रहा है, जिसमें ऐसा कहा गया है कि मैंने सोचा नहीं था कि तुम मुझे यहाँ मिलोगे। इट मीन्स आई डिड नॉट थिंक यू वुड मीट मी हियर। तो इस प्रकार के सेंटेंस को आप ऐसे करके बोल सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं, नए सेंटेंस को देखते हैं। इस सेंटेंस को देखें। इस सेंटेंस में लिखा हुआ है, मैंने आपका काफ़ी समय ले लिया है। मैंने आपका काफ़ी समय ले लिया है। इसको इंग्लिश में कह सकते हैं, आई हैव टेकन इनफ ऑफ योर टाइम। यहाँ पे आई हैव यानी कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस नहीं बल्कि प्रेजेंट परफेक्ट है ही नहीं। ये सेंटेंस बता रहा है कि कोई चीज़ आपने ले रखी है, तो वहाँ पे हैव लगा के पोजीशन दिखाने की कोशिश की जाती है। तो यहाँ पे बन जाएगा सेंटेंस कि मैंने आपका काफ़ी समय ले लिया है। इट मीन्स आई हैव टेकन, मैंने ले लिया है क्या, इनफ ऑफ योर टाइम। तो इसको इस तरह से हम इंग्लिश में कह सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको सेंटेंसेस काफ़ी अच्छे से समझ में आ रहे हैं। देखिए अगर कहीं भी आपको डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स हमेशा ओपन रहता है। आप कमेंट ज़रूर करिए, क्योंकि आप जब तक बताएंगे नहीं कि आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है समझने में, तो मुझे कहाँ से पता चलेगा। तो उसके लिए आपको सिंपली कमेंट करना है और आपने सुझाव वहाँ पे देने हैं कि ये प्रॉब्लम है जिसको मैं यहाँ पे नहीं समझ पा रहा हूँ, तो मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में ट्राई करूँगा आपको एक्सप्लेन करने की। नाउ मूव करते हैं नए सेंटेंस में। इस सेंटेंस में लिखा हुआ है कि तुमने जबान दी थी तुम मेरा इंतज़ार करोगे। यानी कि तुमने जबान दी थी कि तुम मेरा इंतज़ार करोगे। काफ़ी सिंपल है, हम इसको डे टू डे लाइफ में इस्तेमाल करते रहते हैं। तो इसके लिए अपन बोल सकते हैं, यू गेव योर वर्ड, यू यू वुड वेट फॉर मी। अब देखो यहाँ पे क्या है, जैसा कि ये कह रही हैं कि तुमने जबान दी थी। इट मीन्स यू गेव योर वर्ड। इंग्लिश में हम अपन ऐसे ही बोलते हैं कि यू गेव योर वर्ड, यानी कि तुमने जबान दी थी क्या, तुम मेरा इंतज़ार करोगे। इट मीन्स यू वुड वेट फॉर मी। तो ये भी काफ़ी सिंपल सेंटेंस है, इसको भी अपन डे टू डे लाइफ में इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए अब आगे मूव करते हैं, एक नए सेंटेंस को देखते हैं। इस सेंटेंस में आप देख लें, इस सेंटेंस में लिखा हुआ है, दर्द अब कम होने लगा है। दर्द अब कम होने लगा है। तो इसके लिए बोल सकते हैं, द पेन हैज़ स्टार्टेड टू ईज नाउ। द पेन हैज़ स्टार्टेड टू ईज नाउ। ये प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है, जिसमें अगर हम हिंदी की बात करें तो इसमें लिखा हुआ है कि जो दर्द है अब कम होने लगा है। इट मीन्स द पेन हैज़ स्टार्टेड टू ईज नाउ का मतलब होता है कि वो चीज़ अब राहत दे रही है। तो इसके लिए यहाँ पे सिंपली अगर सेंटेंस के फॉर्मेट में देखें तो कह सकते हैं कि द पेन हैज़ स्टार्टेड टू ईज नाउ, जिसे हिंदी में कह सकते हो आप, दर्द अब कम होने लगा है।
तो ये कुछ सेंटेंसेस थे और मैंने ट्राई किया है उसको सिंपल तरीके से आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सेंटेंसेस समझ में आ चुके होंगे और काफ़ी सिंपल तरीके से लिखे हुए थे। और अगर कहीं पे आपको डाउट आता है तो आप इसको कमेंट करके बता सकते हैं और मैं कोशिश करूँगा कि उस कमेंट में जो भी आपके क्वेश्चन हों उसका सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में दे सकूँ। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। हम मिलेंगे नए सेंटेंस में नए वीडियो के साथ और उसमें हम आपको कुछ और नया सिखाने की कोशिश करेंगे। तो अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही है तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और इस तरह की वीडियो और चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करके उसको ऑन कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे सबसे पहले। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड सी यू।